Good morning, students. So this is chapter 2, revision questions. I have shared the screen. This is a sample paper with which we are going to solve the questions. And we have done with the chapter 1 chemical equation. हमने chapter 1 chemical equation class 10 science का रिविजन कर लिया था. तो अब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का रिविजन करके कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे. मैं आशा करती हूँ आप सबकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टर्म 1 का पेपर आपका बहुत पास है अभी. तो आपको मेन ध्यान देना है आपकी लर्निंग पे, क्योंकि जब तक आपको लर्न नहीं होगा तो आपको रिवीजन में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा. चैप्टर लर्न होने से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे. तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको चैप्टर थॉरो होना चाहिए. ये आपका मैंने पहले भी गाइड किया था आपको पिछले वीडियो में. और अब हम आ रहे हैं चैप्टर 2 पे, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. जनरल कॉन्सेप्ट तो आपको एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का पता ही है. तो अब हम देखते हैं सैम्पल पेपर में क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. As you can see, the chapter, the chemical substances are divided and in a flow chart, acid, bases and salt. 3 में से बांटा हुआ है. फिर एसिड को और 3 तरीके से उसका डिवीजन किया है. टाइप्स ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो टाइप्स में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. तो हम ये कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, कि वो कौन से वाले उसके अंदर जो सॉल्ट है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है. यानी कि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होंगे जिनके अंदर आयोनाइजेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो अपने एच आयंस को फ्रीली रिलीज करेंगे सॉल्यूशंस में. तो दोज एसिड्स विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, एंड जैसे कि HCl हो गए, H2SO4 हो गए, जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं. नाउ वीक एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. आपके घर में विनेगर मिलता है, नींबू में सिट्रिक एसिड मिलता है. तो ऑर्गेनिक एसिड्स, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे आर वीक एसिड्स. और ये कंप्लीटली अपने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं करते सॉल्यूशन में, इनके हाइड्रोजन आयंस रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम सिट्रिक एसिटिक एसिड यानी विनेगर का फॉर्मूला जानते हैं कि वो CH3COOH है. तो इसको जब हम किसी सॉल्यूशन में घोलते हैं, हम आमतौर पे खाना बनाने में विनेगर का इस्तेमाल करते हैं. हम नूडल्स बनाते हैं या अचार डालते हैं, सिरके वाली मिर्च डालते हैं, उसमें हम सिरका यूज करते हैं. तो उसमें एसिड बनते वक्त जो लास्ट में H पॉजिटिव ग्रुप होता है, सिर्फ ये रिलीज होता है. ये कैसा आयन देता है? ये एसिटेट आयन देता है, यानी CH3COO और माइनस चार्ज. और इस पे एक चीज, एक प्रोटॉन रिलीज होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है और उसके बाकी के हाइड्रोजन सभी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वीक एसिड है. उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें कि HCl है, HCl में एक ही हाइड्रोजन है, और जब HCl डिसोसिएट होता है तो वो अपने एक लौते हाइड्रोजन को भी रिलीज कर देता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं. जो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो नहीं हो पाते वो वीक एसिड्स. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज. 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, कि एसिड कौन से लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं, कौन से कलर में. लिटमस एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि इंडिकेटर सोल्यूशन है. ये एक लाइकन से ऑब्टेन होता है. लाइकन्स, आपको बायो में भी आपने ये वर्ड सुना होगा. ये एक एसोसिएशन होती है, ये ऑर्गेनिज्म फ्रेंडशिप से बना है. इसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ में एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं. जैसे कि एल्गी होती है इसके अंदर, कोई सी भी एक ग्रीन कलर की एल्गी, जो जिसमें क्लोरोफिल होता है, छोटे प्लांट्स हैं. और इसके अंदर फंगी होती है. फंगी मतलब फंगस. तो इन दोनों के मिक्सचर से लाइकन बनता है, और लाइकन के लिक्विड से, एक्सट्रैक्ट से बनता है लिटमस सोल्यूशन. 2 तरीके का, ब्लू और रेड लिटमस, और इसको पेपर पे इम्प्रेग्नेट करके लिटमस पेपर बनाया जाता है.
तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है एसिड से। तो एसिड चेंज B to R। सो आप ये निमोनिक याद कर सकते हो, ABR। दैट मीन्स एसिड विल चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। और आप ये भी देखते हो कि H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहे हैं। इनका pH, एसिड ऐसे सब्सटेंस के pH 7 से कम होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन कंडक्ट करते हैं। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स प्लस एसिड, जब भी किसी मेटल से एसिड रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। दिस इज अ रिएक्शन विच एसिड गिव्स विद मेटल, यानी मेटल से कोई भी मेटल आप ले लो, जिंक, आयरन, और इसको जब एसिड से आप रिएक्ट कराओगे तो देयर विल बी अ सॉल्ट and you will get a salt and you will get hydrogen gas. क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, which gas is obtained when a acid react with metal? तो हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दी हुई है, दैट इज Zn। Zn means zinc. Zinc in the solid state react with H2SO4 gives ZnSO4 and H2. So this is the reaction. Chemical properties are shown by reactions. Okay, now next, metal carbonates, acids metal carbonate से भी react करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो Na2CO3 is a metal carbonate, sodium carbonate, and उससे HCl react कर रहा है, तो it will give a salt NaCl, it is giving CO2, it is giving H2O. Now reaction with metal hydrogen carbonates, अगर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या मिलता है? वी गेट सॉल्ट, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और वी गेट वाटर। ये हमें मिलता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी। सेम प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मेटल कार्बोनेट्स हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, वी आर गेटिंग अ सॉल्ट। हमें वही उसी मेटल का सॉल्ट मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जो ऊपर हमारी मेटल से रिएक्ट करने पर आई थी, इनको इनके खुद के भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, इसको कैसे टेस्ट किया। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए बर्निंग मैचस्टिक लाई जाती है और पॉप साउंड से, या कैंडल लाई जाती है और पॉप साउंड से बुझती है। और बिकॉज हाइड्रोजन छोटा सा एक्सप्लोजन करती है तो पॉप साउंड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर में, यानी CaOH होल ट्वाइस में जब आप पास करते हो तो वो मिल्की होता है। ये आपको पता है कि लाइम वाटर टर्म्स मिल्की, सबको पता होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे टेस्ट की जाती है। अब आगे हम रिएक्शन देखेंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसा रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट इन वाटर। अरे ये तो वही रिएक्शन हो गया जैसे कि कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता हो। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलकर एक सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है जो यहाँ एक बेसिक ऑक्साइड्स की तरह एक्ट करी और इसे हमने एसिड से रिएक्ट करा, तो ये बन गया कॉपर सल्फेट यानी सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सो आप ये वीडियो जब देखेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। इसको एक छोटे फॉर्म से एक शॉर्ट फॉर्म, आप छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हो, MOB, यानी कि मेटल ऑक्साइड बेसिक। तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। जब आपको पता चल गया मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो इसका रिवर्स वाला यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होंगी। इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न करना है। लर्निंग आप कर सकते हो कई तरीकों से, पर पेपर के लिए आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के लिए हमेशा हमें शॉर्ट फॉर्म्स बनानी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स हमें हमेशा याद रहती है। पीरियोडिक टेबल याद करते हो, ग्रुप्स याद करते हो, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो। ऐसे ही अपनी मनमर्जी की कोई शॉर्ट फॉर्म बनाकर उसे साइड में बुक में लिख कर और फिर आप याद कर सकते हो। आपको कुछ याद नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? बेस। बेस में अब जैसे हमने ऊपर एसिड के टाइप्स पढ़े वैसे ही नीचे बेस के भी टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे एसिड में जो कंप्लीटली आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहे थे उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोल रहे थे। ऐसे ही बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज होके आपके ज्यादा OH और नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और उसके अपोजिट वीक बेस बोलेंगे। जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं और इनका pH 7 से ज्यादा होता है, नियर 10, above 10 till 14, because 14 is the maximum basic thing.
एंड पीएच स्केल हाईएस्ट भी 14 तक जाता है, तो बेस की तरफ जाते हुए पीएच बढ़ेगा. वीक बेस, those bases is partially ionized in water and provide limited amount of hydroxide ions. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेसिस है. हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो हमें पता था ब्लू लिटमस रेड हुआ था एसिड में, तो अब यहाँ पर रेड लिटमस ब्लू होगा. ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर विल बी कन्वर्टिंग इनटू बी, ब्लू. ठीक है, सोपी टू टच होते हैं, बिटर होते हैं. तो आप बेसिस के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे? बेसिस के लिए आप दो बी बी आर यूज कर सकते हो कि बिटर होते हैं, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू लिटमस, ब्लू कलर यू विल गेट. ओके, रेड लिटमस टू ब्लू हो जाएगा. तो बी आर बी, रेड लिटमस टू ब्लू इन द बेसिस. नाउ कमिंग टू पीएच, इनका ज्यादा होगा, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 एंड ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वैसे बेसिस भी करेंगे, बेसिस की सॉल्यूशन. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये डिसोसिएट कर पाते हैं. डिसोसिएट मतलब दे रिलीज द आयंस, दे रिलीज द आयंस. ओके, नाउ जो भी आयन रिलीज करेगा सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर कर पाएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज में बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, तो ये भी एसिड की तरह ही रिएक्ट करते हैं, इनमें भी हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है. एंड NaOH क्या होता है? इसका एग्जांपल दिया NaOH, 2NaOH plus Zn, Na2Zn ऑक्साइड मीन्स सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट बना, सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस. अब अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ इनका रिएक्शन, नॉन मेटल ऑक्साइड किस तरीके की होती हैं? तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपकी किस तरीके की होती हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड बेसिक थी, नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने आपको बताया था दे विल बी एसिडिक इन नेचर एंड बेस से रिएक्ट करके दे विल बी गिविंग द सॉल्ट एंड वाटर. तो एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, एक बेस है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 है. सो दिस इज द एग्जांपल गिवन. आप देख पा रहे हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड. इससे एक सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बन रहा है. तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये हमें यहाँ से पता चलता है. अब हम आते हैं आगे, वी विल मूव फॉरवर्ड. इसमें आती है कॉन्सेप्ट्स आपके नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में. इंडिकेटर वो सॉल्यूशन होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोई भी आपका टेस्ट सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है. तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको लिटमस इंडिकेटर्स मिलेंगे जो नेचर, मैंने आपको बताया, लाइकन से मिलते हैं. आपका और नेचुरल इंडिकेटर्स कौन काम कर सकते हैं? टर्मरिक की तरह यहाँ ऊपर दिया हुआ है आपको कि लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट, चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट, दे आर फ्यू नेचुरल इंडिकेटर्स. से वहीं पे दूसरी तरफ जो हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं केमिकल्स से, वो इंडिकेटर्स होते हैं, वो डाइज होती है जनरली, जो कि फिनोप्थिलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है. तो दे आर केमिकल इन ओरिजिन एंड इनका कुछ रिजल्ट जो है वो आपको दिखा रखा है यहाँ पे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिटमस आपको बता ही दिया कि एसिडिक मीडियम में रेड चेंज होगा, बेसिक मीडियम में ब्लू, बी ब्लू चेंज. मिथाइल ऑरेंज आपको बता दिया कि इट विल नाउ आई एम टेलिंग कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में पिंकिश रेड होगा और बेसिक मीडियम में इट विल टर्न येलो. सो एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज विल चेंज इनटू पिंकिश रेड एंड डिक्रीज हो जाएगा उसका कलर, तो वो येलो जैसा दिखेगा बेसिक मीडियम में. फिनोप्थिलीन कलरलेस रहता है in the acidic medium and phenolphthalein becomes pink in the basic medium. I hope this color change is understood by you all. Now we'll move to olfactory indicators. Some are the changing of the smell. Olfaction is the sense of smell. Nose में एक particular neurons होते हैं जो आपको स्मेल से समझाते हैं. तो olfactory indicator इसी तरीके से हैं, जैसे कि जो वेनिला है, अनियंस है, क्लोव है. तो ये क्या है? लौंग का तेल, क्लोव, अनियन, प्याज और वनीला एक्सट्रैक्ट, ये क्या होते हैं? इंडिकेटर है जिनका जो खुशबू होती है वो बदल जाती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में. नीचे दिखा रखा है किस तरीके से बदलती है. अनियन पीसीज अगर हमने लिए और अनियन पीसीज को नीचे
एक्टिविटी दिखाई है, एक प्लास्टिक बैग में रखा, 2 स्ट्रिप्स उसमें क्लीन कॉटन की क्लॉथ की रखी, तो वो खुशबू उस क्लॉथ में आ जाएगी, यानी अब वो एक इंडिकेटर स्ट्रिप की तरह काम करेगा। अब उसको लेफ्ट ओवरनाइट एंड रेफ्रिजरेटर में रखकर हमने वो ले लिया, वो उसका एसेंस उसमें क्लॉथ स्ट्रिप में। नाउ हम पोर कर रहे हैं डाइल्यूट HCl स्ट्रिप्स पे और डाइल्यूट NaOH उसकी दूसरी स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप्स थी, एक पे हमने HCl डाला, एक पे हमने NaOH डाला है। NaOH बेस है और एक HCl जो है एसिड है। तो एसिड वाले का ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम, ऑर्डर ऑफ अनियन कैन बी डिटेक्टेड। एसिड में वो ही अनियन हमें दिखाई देगी, पर बेसिक जो हमने डाला NaOH उसमें गायब हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ अनियन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो इस तरीके से अनियन हमारे लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे कभी गलत नहीं करोगे। अगर ये एग्जाम में आ गया, आपको अच्छे से करना है, सारी चीजें आपको ध्यान से रखनी है एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। आई होप दैट। पीएच स्केल बहुत ही जनरल स्केल है जो केमिस्ट्री लैब में या बायो लैब में कहीं पे भी यूज होता है सॉल्यूशंस के आमतौर पे पीएच जानने के लिए। तो स्ट्रेंथ किसी भी एसिड और एल्कली की उसके पीएच स्केल से जानी जाती है। पीएच स्केल वेरी फ्रॉम 1 to 14 and if the pH of the solution is between 7 to 14 it is a basic solution and the solution is a pH 7 to termed as neutral जो कि वाटर का होता है। एसिडिक सब्सटेंसेस का pH लेस देन 7 होता है एंड बेसिक सब्सटेंसेस का pH ग्रेटर देन 7 होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्योर वाटर का pH न्यूट्रल है एंड उससे पहले क्या क्या दिया हुआ है, स्टमक का एसिड दे रखा है, स्टमक हमारे पेट में भी एसिड बनता है HCl, उसका pH 1 दे रखा है, नींबू दे रखा है जिसका pH 2 दे रखा है और सब्सटेंसेस दे रखे हैं जिनका pH 3 दे रखा है, बनाना 5 दे रखा है, मिल्क 6 दे रखा है pH एंड प्योर वाटर का 7। एग pH is given 8, baking soda is given 9, soap is given 10, ammonia is given 11, bleaching powder is given 12 and oven cleaner 13 and 14th is given to sodium hydroxides. These are given. Now coming to the last thing which is the preparation, salts कैसे prepare होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता ही है एंड के एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इट विल गिव अ सॉल्ट एंड वाटर एंड देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, 2 एग्जांपल दे दिए हैं, इट्स अ जनरल एग्जांपल। इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, उनकी केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड उनकी प्रिपरेशंस और फिर यूजेस। ऐसा चार्ट आपको लर्न करना है, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लर्न कर लेंगे कि कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है और उसका फॉर्मूला NaCl। प्रिपरेशन कैसे करते हैं आपको पता है, आपकी बुक में दिया NCERT में क्लोराल्कली प्रोसेस, उसका रिएक्शन दे रखा है NaOH प्लस HCl। ब्राइन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके 2 इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अलग अलग सब्सटेंसेस सॉल्ट पा सकते हो, NaCl and H2O रिलीज होता है। यूजेस का हमें पता है, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारी चीजें हम सोडियम क्लोराइड से ही ला पाए और हमें मिली। और अब हम इसको ये घर में खाने में भी यूज होता है, दिस इज अवर नॉर्मल टेबल सॉल्ट। सेकेंड इज व्हाट, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा के थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन में तो ये हमें मिल जाए। तो सोडियम क्लोराइड तो हमें नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्लोराल्कली से मिला। तो आई करेक्ट माई सेल्फ, सो आई वॉज मिसिंग 1 पॉइंट। जो ऊपर वाला रिएक्शन है दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी सोडियम क्लोराइड आपको नॉर्मल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट करके मिलता है, सॉल्ट बन जाता है आपका खाने वाला। एंड नेचुरली तो वो हमें किससे मिल रहा है, समुद्र से ही मिलता है खाने वाला। से प्योरीफाई करते हैं वो, आयोडीनाइज उसमें आयोडीन ऐड करते हैं, तो ये सब करना अलग प्रोसेस है। बट हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कि सॉल्ट वी विल गेट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, caustic soda that is sodium hydroxide we are getting by NaOH. Now bleaching powder, calcium oxychloride, CaO, CO2, that is we are getting CaO2 by passing the chlorine over the slake line। CaOH whole twice में O2 और add करी तो we will getting the calcium oxychloride. This is bleaching cotton and lining for bleaching wood and pulp in paper factories and for disinfecting drinking water as an oxidizing agent. So this is the formula
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पाने का, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा क्या है? एज यू कैन सी देयर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज योर बेकिंग सोडा केमिकल नेम, एंड इसका फॉर्मूला दे रखा है NaHCO3, एंड ऑन रिएक्टिंग द concentrated sodium chloride solution, we will get with ammonia and with carbon dioxide we are getting this baking soda. Preparing baking powder, इससे हम baking powder बना सकते हैं। एंटासिड की तरह मेडिसिन में काम आता है। ये एक ऑक्सो एसिड है, सोडा एसिड है, और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, मतलब आग लग जाती है तो आप एक एक्सटिंग्विशर सिलेंडर में सोडा, ये बेकिंग सोडा भी डला होता है, उसको आग के ऊपर फेंकते हैं तो वो आग को बुझा सकता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, और इसका भी रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में भी दिया, अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो वहां से देख सकते हो कि Na2CO3 में 10H2O जोड़े हैं और वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह उसके साथ मिलता है। ठीक है, तो ये आपको सोप, पेपर, सॉल्यूशंस इनमें मिलता है। एंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इसको करने में भी, क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस में भी वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर्स में डलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O, और इसका रिएक्शन दे रखा है कि CaSO4.2H2O को जब हम हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, CaSO4.12H2O और 1.5H2O उसके प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में मिलता है। फॉर मेकिंग कास्ट, जो हम प्लास्टर, कभी हमारे अगर बोन ब्रेक हो गई किसी बाय एक्सीडेंट तो हमें जो प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर, उसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। एंड फॉर मेकिंग द हम जब घर में डेकोरेटिव फ्लोर और रूफ पे अच्छे से बनाते हैं डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स, तो वो भी पीओपी के बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। ये तो हमने समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, वो आप सॉल्व करने हैं, उनको आप लगा के देख सकते हैं। ठीक है, विच फ्रूट इज बेसिक इन नेचर, कौन सा फ्रूट इनमें से बेसिक है नेचर में? एप्पल्स, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, बनाना। तो आप बनाना आपने देखा है पीएच स्केल में कि वो एसिडिक था, ऑरेंज एसिडिक होते ही हैं, एप्पल्स भी एसिडिक होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड उनमें मिलता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड मिलता है। स्ट्रॉबेरी विल बी द बेसिक and strawberry will be the answer. Which of the following is basic in nature? Baking soda, broccoli, curd, both A and B. तो बेकिंग सोडा तो है ही, उसमें लगा हुआ है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी हमने देखा है, इट इज बेसिक, ब्रोकली also basic. Now coming to the basic solution is added to test tube A, blue litmus and red litmus is dipped into the basic solution. Which of the following correct observation? बेसिक सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए में डालकर आपने ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दो को आपने डिप किया है, तो कौन सा वाला चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सोल्यूशन में जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू होता है, तो ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस विल नॉट चेंज, रिमेन्स ब्लू, सी ऑप्शन जा रहा है आपका, एंड रेड लिटमस विल चेंज टू ब्लू। So here the question number 3 will have the C answer. Now next question, 2 beakers A and B have solutions with pH equal to 2. दो solutions का pH, एक solution A और B है, उनके pH 2 हैं. A few drop of methyl orange is added to A and a few drops of phenolphthalein is added to B. तो मिथाइल ऑरेंज का ड्रॉप डाला है और एक आपका फिनोप्थलीन का ऐड डाला है बी में, तो हाउ विल द कलर चेंज? तो आपको इससे पता होना चाहिए कि जो मिथाइल ऑरेंज होती है वो येलो होती है बेसिक सॉल्यूशंस में, पर ये pH 2 है तो इसमें पिंकिश रेड हो जाएगी, एंड फिनोप्थलीन कलरलेस रहती है। तो यू विल टेल दैट द फिनोप्थलीन वन फर्स्ट वन जो होगी आपकी, इट विल बी turning to yellow and the second one will be remaining colorless, yellow or orange, तो आपका हो सकता है, and phenolphthalein will be colorless. So methyl orange will be orange, D option will be going with this, and phenolphthalein will be colorless because the pH was 2, solution का pH कितना था 2, तो D is your correct answer. Now fifth question पे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि when dilute sulfuric acid is added to solid X and gas Y is formed with the formula of the salt of the solid X, what could be X and Y? तो क्या होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस है जिस X नाम का, उसके ऊपर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला डाला है,
तो उससे आपका x दो चीजें बनी, आपका x क्या हो सकता है इनमें से, Zn Cu C, या और गैसेस को भी आपने मैच करना है, हाइड्रोजन गैस बनेगी कि ऑक्सीजन गैस बनेगी। आपको पता है बी ऑप्शन में x को कार्बन बता रखा है, तो कार्बन तो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और हमें पता है कि मेटल के साथ ही आपका क्या आता है, हाइड्रोजन गैस। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये x होगा आपका जिंक एंड मेटल होगा, एंड y विल बी योर H2, तो B ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन द सेम वे यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस सिंपली। अगर आपने लर्निंग कर ली तो आपको क्वेश्चंस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मेरा मानना बिल्कुल ये है, आप अपना चैप्टर लर्न कर लीजिए, सैंपल पेपर के पूरे क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। So with this, I will be finishing my session, and I will make a new session on this to solve the question. Please give your likes and comments, and also share me whether you like this video or not. Thank you.